हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से गिवन below two statements. One is level as assertion and other is level as reason. Assertion: the binding energy per nucleon is practically independent of atomic number for nuclei of mass number in range of 30 to 170. Reason: nuclear force is short ranged. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. And our options are: option A, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. B, A is true but R is false. C, A is false but R is true. D, both A and R are true but and R is correct explanation of A. So the key concept used here is binding energy, right? और हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है. लाइक बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें वो न्यूक्लियस बनाने में कितना एनर्जी लगा, और या हम कह सकते हैं उस न्यूक्लियस को हर एक पार्टिकल को लाइक हर एक न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट आउट करने में कितना एनर्जी लगेगा, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, राइट. एंड वी नो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर का हमें ग्राफ एक पता है, राइट. वो क्या है? वो ग्राफ कुछ इस तरीके का है. Right, this is the binding energy per nucleon, right, and this is mass number, right. इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है. नेचर कुछ इस तरीके का रहता है. मैक्सिमम होता है एंड देन लगभग कांस्टेंट होता है, एंड देन उसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है रैपिडली. एंड जो मैक्सिमम होता है वो Fe के लिए होता है, राइट, जिसका मास नंबर 56 होता है. एंड हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट, कि अप्रॉक्स 32, राइट, टू 170 ये क्या होता है, लगभग कांस्टेंट होता है, राइट. एग्जैक्ट तो नहीं होता पर लगभग ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है. देन उसके बाद ये रैपिडली डिक्रीज होता है. सो हम इसके पीछे का रीजन देखेंगे ऐसा क्यों होता है, राइट. हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है. वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज 4/3 पाई आर नॉट क्यू इंटू ए, राइट. सो वॉल्यूम जो है ए पे डिपेंड कर रहा है, राइट. और ए जो है सो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है. लाइक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मास न्यूक्लियस का बढ़ेगा, राइट. सो एटॉमिक नंबर बढ़ने से ए बढ़ेगा. अगर ए बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. एंड वी नो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है. अगर वॉल्यूम बढ़ा है, उसमें दूर दूर पे अगर पार्टिकल हो तो उस पर न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, कम लगेगा. अगर न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा सो इसका मतलब क्या होगा, उसकी न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी कम जाएगी, राइट. सो हम कह सकते हैं कि अगर नंबर लाइक एटॉमिक नंबर इंक्रीज करे, इंक्रीज करने से क्या होगा, मास नंबर भी इंक्रीज करेगा, राइट, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, राइट. एंड वॉल्यूम इंक्रीज करने से न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी घट जाएगी. क्यों घटेगी? क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, राइट. जब स्टेबिलिटी घट जाएगी तो बाइंडिंग लाइक डी स्टेबल पार्टिकल को दूर ले जाने के लिए कम एनर्जी में वो बिखर जाएगा, राइट. तो उसके लिए एनर्जी हमें क्या कम देनी पड़ेगी, है ना. सो इसीलिए इसकी वजह से ये लाइक देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ है, बट इसके बाद से रैपिडली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी. सो ये कांस्टेंट नहीं रह पाता है. सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि या अगर नंबर और एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे जिसकी वजह से स्टेबिलिटी घटेगी, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी घट जाएगी. इसके पीछे का रीजन क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, राइट. सो द फाइनल आंसर इज दैट इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Hope you understood it well. All the best.